जो पीई की समस्या है ना, मतलब पीई क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो पुरुष हैं उनका सीमन या फिर वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है जब वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तब। तो ये समस्या बहुत कॉमन है। इसके आंकड़े में आपको अगर बताऊं तो जो सन 2000 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 30% ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ ये समस्या किसी न किसी स्टेज में, लाइफ की किसी न किसी स्टेज में ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए 30% कम नहीं होता है, मतलब क्या हुआ कि 100 में से 30 ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ ये दिक्कत होती ही होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की जरूरत, मतलब जो इलाज है उसकी जरूरत किसको पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम जानेंगे इनके थ्रू कि इसकी जड़ क्या है, कहां से शुरुआत होती है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू ISSM, मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये प्रॉब्लम है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पीई, ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। दूसरी क्या है वो है सेकेंडरी या फिर उसको हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड, मतलब जो अंदर आई है वो उसके अंदर खुद से बॉडी में नहीं थी वो चीज, वो उसके माइंड ने क्रिएट की है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए पहली वो होती है जिसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं, वो ये होती है कि ये वो लोग होते हैं जिनको शुरुआत से ही ऐसा होता है, मतलब जब से वो अब सेक्सुअली एक्टिव हुए हैं तब से ही उनका जो वीर्य है वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। मतलब क्या हुआ कि कितना जल्दी, अब देखिए कितना जल्दी का मतलब ये है कि 1 मिनट से भी पहले ही, विदिन 1 मिनट ही उनका जो वीर्य है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं। अब इसका कारण क्या है ये सब भी हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी। अब सेकेंडरी जो कि जिनको ये दिक्कत है ही नहीं, जिनको प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये दिक्कत हो रही है। अब देखिए इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सेकेंडरी पीई क्या होता है, तो उसमें ये जो 30% में इनको हटा के जो लोग बच गए वो सारे किसमें आ गए, सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी का दूसरा नाम भी होता है एक्वायर्ड, मतलब जो अपनी दिमाग में खुद से लेके आई गई है वो बात, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया गया है, तब ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई है। देखिए और सिंपल तरीके से बताती हूँ कि पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ सालों में, कुछ महीनों में ये प्रॉब्लम आने लगी है। पहले शुरुआत में जब आप सेक्सुअली एक्टिव हुए तो उस टाइम ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल था, सब ठीक था। लेकिन बाद में जैसे जैसे आपने हो सकता है रिलेशन बनाए हो या फिर आपने खुद से मास्टरबेट बहुत ज्यादा किया हो, तो उसकी वजह से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम ये तो हमने समझ लिया कि दिक्कत क्या है। अब इसको और डिटेल में जानना है और उसको समझने के लिए हमें ये समझना, हमें प्रॉब्लम्स तो समझ में आती हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनको समझने से पहले हमें ये जान लेना है कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से हो रही है हमारे शरीर में, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ कि जो आपका जो प्रोसेस होता है एक रिलेशन बनाने का, ठीक है, मतलब जब भी आप संबंध बनाते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है, पूरा एक तरीका होता है, उसमें 4 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। जो पहली स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइटमेंट, मतलब जब भी आपके माइंड में कोई फैंटेसी क्रिएट होती है कि आपका ऐसा मन हो रहा है कि आपको किसी के साथ रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है अंदर ही अंदर। उसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स हमारे माइंड में जो है वो रिलीज होने लगते हैं, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं ब्लड के थ्रू, एंड ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो फैंटेसी क्रिएट हुई तो उसकी वजह से जो सेंसेशंस हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, उस तरीके के ही जो हार्मोन्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो भी निकलने लग जाते हैं। वो निकलेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो मैसेज है पूरी बॉडी में फैलेगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। अब वो जो दिल की धड़कन भर जाती है इसलिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड है वो आपके जो ऑर्गन है, जिनका काम होना है, जो अंग हैं, उनकी तरफ, जो प्राइवेट पार्ट है उनकी तरफ उनका फ्लो बढ़ने लगता है, जिससे कि उनमें भी क्या आ जाता है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो अपने साइज से बड़े हो जाते हैं मेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल की ही बात करें तो उनकी ही बात करेंगे। तो एक्चुअल में उनमें क्या होता है, इरेक्शन आ जाता है, जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इरेक्शन, ठीक है। इसे सेकेंड स्टेज होती है कि जो मेल और फीमेल जो है तो उनका एक तरीके से मिलना होता है शारीरिक रूप से। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो मेल का जो अंग है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो और भी ज्यादा इरेक्ट हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। और क्या होता है कि जो पुरुष है उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, तो वो भी साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, और उनसे जो लिक्विड्स निकलते हैं वो
जो आपके पेशाब की ट्यूब होती है, ठीक है, जो ये पेशाब की ट्यूब होती है उसमें यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, ये यहाँ पे टेस्टिकल्स होते हैं, यहाँ से यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, एंड यहाँ से बाद में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो भी लिक्विड है, स्पर्म है, और जो हम बोल सकते हैं सीमेन जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, मतलब बेस में इकट्ठा होता चला जाता है। अब की जब थर्ड स्टेज आती है मेल की, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो लिक्विड्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है, तो लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है ऑर्गेज्म। जब ये स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो ये अपना जो ये लिक्विड है ये बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें कि जो जैसा पहले जो भी इरेक्ट हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो ब्लड की सर्कुलेशन थी वो तेज हो गई थी, तो वो धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज होता है फोर्थ स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं रेजुलेशन, ठीक है, ये होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। तो मेल और फीमेल का सेम ही प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मेल है उसका ये जो जितनी मैंने स्टेजेस बताई वो फास्ट वे में हो जाती हैं, जो फीमेल होती है उनकी थोड़ा टाइम लेती हैं इन कंपैरिजन टू मेल, मतलब पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को इन जो स्टेजेस को पार करने में टाइम लगता है। अब देखिए प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है उसको हम थोड़ा सा माइंड के लेवल पे भी समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी मेल है, अगर उसको रिलेशन बनाना है तो उसने बहुत पहले सोच लिया, हो सकता है 2-3-4 घंटे पहले सोच लिया कि आज मुझे रिलेशन बनाना है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके माइंड में वो चीज पहले से चल रही है, ठीक है, जिसके साथ रिलेशन बनाना है उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो क्या होगा, जब आपके माइंड में एक तरीके से जब आप सोचना शुरू कर देते हैं जिस चीज के बारे में, तो वो उसकी शुरुआत होने लग जाती है, धीरे धीरे आपके केमिकल्स भी रिलीज होने लग जाते हैं। तो एक तरीके से जो ये जो प्रोसेस होता है ना रिलेशन बनाने का, वो वहीं से शुरुआत उसकी हो जाती है। तो आप सोचिए कि कितने टाइम से आपकी शुरुआत हो चुकी है, और जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं 2-3 घंटे में, जब भी 1 घंटे में, तो उस टाइम में उसको ये पता ही नहीं होता है उसको रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो उनका जो टाइमिंग है वो मैच नहीं करता है। जब वो टाइमिंग मैच नहीं करता है, अब आप तो बहुत पहले से ही अराउज हो चुके हैं, एक्साइटेड स्टेज में एक तरीके से पहुंच चुके हैं, तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं या फिर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो स्टेजेस हैं ये और भी फास्ट हो जाती हैं। अब माइंड के बेसिस पे बात करेंगे कि फास्ट कैसे होती हैं। तो जब आपकी जो स्टेजेस हैं ये फास्ट हो जाएंगी और जो फीमेल है उसको अभी एक्साइट ही नहीं हुई है, वो अभी रेडी ही नहीं हुई है उसकी बॉडी, तो वो कैसे मतलब अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच पाएगी। लेकिन आपका जो है वो तुरंत इजैकुलेशन हो जाता है, आपके जो बॉडी से जो सीमेन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। मेन कारण ये होता है कि उनकी एक तरीके से मैचिंग नहीं हो पाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए इनमें एक केमिकल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उनको बारे में हम जान लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जब भी ये जो ऐसा होता है कि आपको रिलेशन बनाने हैं, तब क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं एक तरीके से नर्व सेल्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट तोड़ता है, ठीक है, इनके थ्रू ये क्या करती है, सेंस को देती हैं, पूरी बॉडी में फैलाती हैं दिमाग से, और सारी बॉडी में जहाँ पे इनका काम होता है वहां पे ये फैलाती हैं। अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेकर कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप ये डेली जोस कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं मिस्टर्स कंपनी के। इनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जिससे कि आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो इंक्रीज होती है, एक तरीके से आपके जो टाइमिंग है उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है। क्योंकि देखिए सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल को बढ़ाने में काम करते हैं। इसके लिए जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें अनार का एक्सट्रैक्ट एंड जो ककाओ जो बीन्स होती हैं उनका एक्सट्रैक्ट लेके बनाया गया है, और ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। आपकी नींद की क्वालिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, जिससे कि आपकी जो गुड हार्मोन्स है जो आपके अच्छा मूड बनाते हैं और एक तरीके से आपको हैप्पी रखते हैं। अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, तो उसको भी ये इंक्रीज करते हैं और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी अच्छा बनाते हैं। आपका जो टाइमिंग है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और एक तरीके से इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिलता है, जिससे कि आपका जो फ्री जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बॉडी में ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है मिस्टर्स कंपनी की एनहेंस क्रीम है, ये आप अपने प्राइवेट पार्ट पे इससे मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो सेंसिटिविटी है वो कम होने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल है जो कि ड्राई होने से स्किन को बचाता है, मतलब इरिटेशन कम होती है, और है लौंग का तेल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेंसिटिविटी को कम करने के लिए। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्या करती हैं कि कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर आने की कोशिश करता है तो उसको दूर करने में हेल्प करती हैं। और एल-आर्जिनिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो जो नंबर आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर आप
कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स दी हुई हैं, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और इतनी % का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ऐसा करने पे क्या होगा कि जो सेल्स हैं उनके बीच में आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है। किसका? केमिकल्स का। ठीक है, वो केमिकल्स के थ्रू ही बात करते हैं कि अब ये आपको मैसेज मिला है तो ये केमिकल रिलीज करना है, उसको वापस लेना है, ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से समझते हैं कि आपके जो ब्रेन है, मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है, तो इसके अंदर ये कोशिकाएं होती हैं, मैंने ये बाहर बना के दिखाई हैं। तो इनमें क्या होगा कि जैसे ही इनको सिग्नल मिलेगा कि इस तरीके के मतलब जो भी करंट दौड़ रहा है, तो वो बताएगा कि आपको इस तरीके के केमिकल्स आपके ब्रेन में से निकलने चाहिए। ठीक है, तो जब ये निकलते हैं तो एक से दूसरे में पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बन गए ये जो कोशिकाएं, इन्होंने यहाँ पे जो भी केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनको निकाल दिया। अब ये इसके थ्रू इसमें पहुंचेंगे, इसके थ्रू इस तरीके से पूरी बॉडी में चले जाते हैं। अब तो देखिए, ये जो केमिकल से बनाती हैं और एक से दूसरे में भेजने का जो काम होता है, इससे मान लीजिए इसमें जाएगा। ठीक है, जो भी केमिकल है इस तरीके से कंडक्ट होता चला जाता है। तो कभी कभी अगर जो क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो केमिकल बन गया है, तो वो क्या कर लेते हैं, ये जो कोशिकाएं ये अपने आप इनको वापस भी ले लेती हैं। ठीक है, और देखिए जब एक्स्ट्रा केमिकल बन रहा है, जब ये उसको वापस ले रहे हैं, अगर ये जो प्रोसेस है वापस लेने का प्रोसेस, ये जब बहुत फास्ट हो जाता है, तो ये जो आपकी स्टेजेस है ना, वो भी फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर ये जो केमिकल बन रहे हैं एक से दूसरे में इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन जब कोशिकाओं में एक्स्ट्रा केमिकल बन रहा है तो वो वापस लेने की कोशिश करती है। जब वो वापस लेने की कोशिश करती है तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। समझ में आया? ये आपके ब्रेन में चलता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इस तरीके के जो प्रोसेस है इसमें जल्दी से इजैकुलेट हो जाए। ठीक है, और अब इनके कारणों की बात कर लेते हैं कि ये क्यों होता है। तो इसी तरीके से हम समझें कि जो प्राइमरी वाले हैं, जिनके अंदर ये शुरुआत से ही दिक्कत है, तो उनमें क्या होता है कि हो सकता है हार्मोन्स की कमी हो, जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी हो। कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं? अब देखिए, एक तो ये हो सकता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन है ये लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हमें एक तरीके से जुड़ाव महसूस करवाता है। अगर कोई पति है तो उसको पत्नी के लिए इस तरीके से, या फिर माँ बच्चा है तो उसके लिए, तो ये एक जुड़ाव महसूस करवाने वाला हार्मोन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कमी आ गई है तो भी दिक्कत होगी। अगर दूसरा हार्मोन जो कि डोपामिन, अगर इसमें कमी आ गई है, डोपामिन जो कि हैप्पी, जो कि खुश रखने का काम करता है, हमें खुशी देता है, तो उसमें भी अगर ये हो गया है, कमी आ गई है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो तीसरा हार्मोन जो कि है सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर इसमें भी कमी आ गई है तो ये दिक्कत आ सकती है, जो कि और कारणों में एक हो सकता है एंजाइटी, कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये सब मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके की अगर दिक्कत है तो भी हो सकता है किसी को इस चीज से घृणा ही हो, तो उसके साथ भी ये दिक्कत होती है। मतलब रिलेशन बनाने से किसी को घृणा हो तो ये भी दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब हो रही है। तो उनका मेन कारण क्या होता है पता है? उनका मेन कारण होता है कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं किसके साथ? जो कि पोर्न स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ। तो देखिए, ये जो पोर्न देखते हो या फिर उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, तो इससे गलत बात कुछ भी नहीं हो सकती आपके लिए। वो किस लिए मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, वो लोग जो करते हैं वो एक रिकॉर्डिंग करते हैं, एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और सिर्फ उनको बेटर करके दिखाना होता है। तो पता नहीं वो क्या क्या यूज करते हैं, वो नेचुरल तरीके से रिलेशन नहीं बनाते हैं कि उनमें दिखाया जाता है 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 50 मिनट, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचुरल तरीके से ऐसा नहीं होता है। अब नेचुरली अगर जिसके साथ ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, तो उनका क्या टाइमिंग होना चाहिए नॉर्मली? तो नॉर्मली अगर बात करें, अगर किसी का 3 मिनट से और 10 मिनट के ऊपर अगर टाइमिंग है, 3 मिनट से लेके ऊपर जितना भी टाइमिंग है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन उनके लिए एबनॉर्मल क्या होगा? मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि उनको प्रॉब्लम है? तो 3 मिनट से अगर कम हो रहा है, ठीक है, जो रिलीज करने का जो प्रोसेस है, तो उनको ये दिक्कत है। अब उनके लिए एक तो कारण सबसे बड़ा यही होता है कि वो कंपेयर ना करें, अपने दोस्तों के साथ भी कंपेयर ना करें कि वो इतनी देर तक अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो भी जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त आपको सही ही बात कह रहे हों। ये बहुत गलत बात है। आपकी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है। तो बहुत बार क्या होता है कि इस वजह से स्ट्रेस हो जाता है कि मैं ही कम हूं, ठीक है, मेरी।
तो जो सेकेंडरी वाले होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जो ये है कि अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ 1 घंटा, अगर मर्द है तो 1 घंटा, 50 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट इतना टाइम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। ये आपका शरीर है, आपको आपके अकॉर्डिंग चलना है, दूसरे को देख के नहीं, ठीक है। तो मतलब जो एक तो होता है ना एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, ये बहुत डिफरेंस है इनमें, ठीक है। मतलब रियलिटी कुछ और होती है, जो पॉर्न स्टार होते हैं वो दिखाते कुछ और हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उनका तो प्रोफेशन है, उनको ये काम करना है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है, ठीक है। अब इनके लिए और भी क्या कारण हो सकते हैं जिनको बाद में ये प्रॉब्लम हो जाती है। उनमें क्या होता है, या तो इन हार्मोन्स का लेवल हो सकता है उनमें भी कम हो गया हो किसी भी वजह से, या फिर ये हो सकता है कि ईडी की प्रॉब्लम हो। देखिए ईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। ईडी मतलब क्या होता है कि उनका इरेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उनके लिए भी एक स्ट्रेसफुल काम बन जाता है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से रिलीज कर दें, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि कहीं मेरा इरेक्शन ना चला जाए, ठीक है। अगर आपको ईडी के बारे में पूरा डिटेल में जानना है ना, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इनकी ठीक है, ये समझ में आया। किसी को हो सकता है थायराइड हो, उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किसी को डायबिटीज हो, उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनके कारण भी अलग अलग हैं, तो आपको अपना कारण देखना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है, आपको अपना कारण समझना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप किसी भी और बीमारी के पेशेंट हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है थायराइड हो या फिर डायबिटीज हो, तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। पहले आपको अपना चेकअप डॉक्टर से करवाना है। अगर आपको ये भी प्रॉब्लम है तो भी आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आप किसी दवाई के लिए जाएंगे। अगर आप कोई पहले से दवाई ले रहे हैं तो भी बीच में कोई भी दवाई शुरू नहीं करना है, ये आपको खुद से सोच लेना है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट जो कारण है उसको समझ लीजिए, जिनकी शादी नहीं हो रखी है या फिर जिनको मास्टरबेट करने की बहुत ज्यादा लत है, ठीक है, जो एडिक्टेड हो चुके हैं। तो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनका जो है वो बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि जो हमारी बॉडी है वो उसी तरीके से काम करती है जो कि हम बार बार करते हैं, ठीक है। वो एक पैटर्न के ऊपर काम करती है, ये समझ लीजिए। हमारी बॉडी पूरी तरीके से ढल जाती है। अगर आप बार बार मास्टरबेट कर रहे हैं तो मतलब बार बार आप ऑर्गेज्म तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, बार बार आप रिलीज कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी को है वो आदत पड़ गई है कि वो अगर बाद में नॉर्मल अगर किसी के साथ रिलेशन बनाती है तो भी वो जल्दी ही इजैकुलेट करेगी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी चाहिए क्या, ऑर्गेज्म। तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो आई होप आपको, तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट है जो आप खुद से कर सकते हैं, इसमें दवाइयों की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है, ठीक है। तो पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर। हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो, कि रिलेशन बनाने से एंजाइटी हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसके सामने अपनी समस्या को रखें, या फिर आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं जिसको आप अपनी पूरी डिटेल में समस्या को बताएंगे। दूसरा जो है वो है पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है बहुत सारे लोगों को, कि जो मेल है उसका जो पार्ट होता है तो उसके जो आगे वाला हिस्सा है उसको उसकी जो पार्टनर है वो क्या कर सकती है, फिंगर और थंब की हेल्प से उसको प्रेस कर सकती है, आगे से दबा सकती है, जिससे भी थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, ठीक है। जो इजैकुलेट होने वाला होता है तो वो क्या कर सकता है, अपने पार्टनर को ऐसा बोल सकता है कि वो फिंगर और थंब की हेल्प से इसको थोड़ा प्रेस करे, जिससे कि वो टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बिहेवियरल थेरेपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसा लगता है कि अब रिलीज होने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए जो अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि जो उसकी सेंसिटिविटी है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, कि जब वो बिल्कुल कांटेक्ट में रहती हैं दोनों स्किन तो ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाती हैं, जब बाहर निकाले तो कुछ टाइम डिले हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, देखिए जो कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पेल्विक का मतलब ये है कि जो आपका नीचे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ की एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब यहाँ की एक्सरसाइजेस कैसे की जा सकती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इनमें मेन जो है वो है कीगल एक्सरसाइज। वो क्या होते हैं कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम में बीच में ही यूरिन को 2 से 3 सेकंड, 2 सेकंड तो आपको मिनिमम रोकना है, बिल्कुल बंद करना है, एंड देन उसको फिर से कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से अगर आप डेली करते हैं तो यहाँ के जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लगती हैं, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशन भी बहुत कारगर होती हैं इसमें, और जिनको हो सकता है शुरुआत से ही ऐसा है, जिनको जरूरत लगती है कि मुझे मेडिकेशन लेनी चाहिए, मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होती हैं। और इसमें साथ साथ जो डॉक्टर हैं वो काउंसलिंग भी करते हैं कि आपको किस वजह से हो रहा है, उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग और मेडिकेशन दोनों साथ साथ चलती हैं। अब है नेक्स्ट कॉन्डोम्स, जिनके साथ बाद में ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो इस तरीके के जो एक तरीके से प्रोटेक्शन आते हैं, कॉन्डोम्स आते हैं, जो कि इस टाइमिंग को डिले करने का काम करते हैं। और उनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इस हिस्से को थोड़ा नम करने में हेल्प करते हैं, ताकि इसकी सेंसिटिविटी को रोका जा सके। तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और जब भी आप कोई दवाई लेते हैं तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। अगर कोई आपकी पहले से दवाइयां चल रही हैं, मान लीजिए आप किसी भी उसके पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है या फिर डायबिटीज के पेशेंट है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना है कि मुझे इस तरीके की दिक्कत है, क्या मैं ये दवाइयां ले सकता हूं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप में खुद में ये जागरूकता होनी चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, एंड स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।